बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देश विदेश घूमते रहे चंदूलाल जी अकेला व्यक्ति हो ही ना वो समय। अब तो नवा नवा जिला बन गए। जब का देश में जिला है वो मुख्यालय में अपन कार से पूरा देश भर के जिला मुख्यालय भ्रमण कर रही सो ओकर रिपोर्ट बने भारत सरकार ला सौंपे। चंदूलाल जी ऐसे व्यक्ति जिन छत्तीसगढ़ के वो पहला व्यक्ति जिन दुनिया के सबसे ज्यादा देश घूमने वाला। रविशंकर डैम बनीस तब होकर योगदान रही से। रेल मिल चंदूलाल जी के देने जिन भिलाई स्टील प्लांट में है। टेलकम फैक्ट्री जिन हथखोज में है होकर देन। लेकिन कभी चंदूलाल जी ये नहीं कहा कि मैं खुलवाया। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस ओकरो सूत्रधार वो बनीस। ये राजनांदगांव जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला हमारे छत्तीसगढ़ पर। काबर के 1969-67 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सबसे पहली यही धरती में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के आवाज बुलंद कर रही है। और चंदूलाल चंद्राकर जी ऐसे व्यक्ति जेकर अध्यक्षीय मंडल जिन बनाए रही से तेकर माध्यम से खंदक की लड़ाई लड़ेगी। चंदूलाल जी 1995 में जेकर उल्लेख अभी लक्ष्मण भैया करत रही से 1 फरवरी के हम दोपहर में बैठे रहे। मोर छोटे भाई की शादी हो रही से रिसेप्शन करना रही से निमंत्रण पत्र दे बर गए रहे। कलेक्ट्रेट में निमंत्रण पत्र बांटा थोड़ा लेट हो गई मोला। चंदूलाल जी अगोरत रही से नहायल गई। पूजा पाठ भी बहुत करे तो मोबाइल के टार्च जलत भी नहीं नाचा गम्मत होते तुम टार्च दिखा के। पूजा पाठ भी खूब करे। हनुमान जी के बड़ा भक्त। लेट हुई उतरी तब तक के हम नीचे बैठे रहे। वो समय वो बात कर रही से कि ये दुर्ग राजनांदगांव बाईपास धमधक पुलिया एक बारे में मैं कहें बाबा ये छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन करता ते बैठक करता रैली करता मांग पत्र जैसे एक से छत्तीसगढ़ नहीं बने। तेलंगाना आंदोलन करते नहीं तो इसने ढंग करना है उग्र आंदोलन। बस जलाना है ट्रेन रोकना है। तो चंदूलाल बाबा हमारे खूब जोर से डांटिस ये हिंसक आंदोलन नहीं होगा गांधीवादी तरीके से होगा आंदोलन। मैं कहीं छत्तीसगढ़ बने में नहीं करे। चंदूलाल जी आंखें मुंदी वैसे नान आखिरी से खुसरी खुसरी आखिरी से। मध्य प्रदेश सरकार का सर्व सुविधा युक्त मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार का नया आशियाना बनकर तैयार है। नए नवेले मध्य प्रदेश भवन में हर फैसिलिटी है। इस भवन की आधारशिला 12 जनवरी 2019 में रखी गई थी और करीब 3 साल में बनकर ये तैयार हुआ। नया मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के रोज एंड मेरी मार्ग पर बनाया गया है, जो पुराने भवन के नजदीक ही है। सरकार का मध्य प्रदेश भवन देश की राजधानी यानी दिल्ली में सबसे सुरक्षित स्थान चाणक्यपुरी, जहां पर विदेशी दूतावास हैं, वहां पर बनाया गया है। और ये जो भवन है किसी 5 स्टार से कम नहीं है। आप जैसे ही भवन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले महाकाल के आप यहां दर्शन कर सकते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि महाकाल को दर्शाया गया है। और इसी तरह से इस भवन में आपको राज्य की संस्कृति, चाहे वो सांस्कृतिक संस्कृति हो या राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हो, धार्मिक संस्कृति हो, वो
फ्लोर वाइज दिखाइए। आप इसी तरह से देख सकते हैं कि ये नंदी को यहाँ पर बिठाया गया है, मंदसौर के हैं। इसी तरह से यहीं पर जैसे ही रिसेप्शन एरिया में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको वीआईपी डाइनिंग और लाउंज है। यहां पर भी आप देखेंगे कि दीवारों पर राज्य की संस्कृति की झलक या छाप साफ नजर आती है। और ये जो डाइनिंग हॉल है इसमें करीब 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने वाले डाइनिंग हॉल में सिर्फ 45 लोग ही बैठ सकते थे। और अब आप थोड़ा सा अब अंटर आते हैं तो ये सेंट्रल एरिया है, और आप इस एरिया में जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश सरकार का चिन्ह है वट वृक्ष, उसको दर्शाया गया है, उसको यहाँ पर सामने रखा गया है। बीच में वो मध्य प्रदेश की शान, और यहाँ पर ये सेंट्रल एरिया है। जितने वीआईपी हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, ये उनके वेटिंग एरिया है। और इसी जगह पर आप देखेंगे कि राइट साइड में राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तमाम जो यहाँ पर अपने जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए मध्य प्रदेश से जो लोग थे जिन्होंने अपनी शहीद हुए हैं, आज़ादी के लिए जान दी है, उन सब की यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। नए मध्य प्रदेश भवन की खासियत की बात करें तो यह भवन करीब 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका निर्माण अगले 40 साल की जरूरतों के हिसाब से किया गया है। 1.5 एकड़ में फैले एमपी भवन में कुल 104 कमरे हैं। इसमें 250 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम और 35 लोगों के बैठने के लिए वीआईपी लाउंज है। भवन में 38 सामान्य और 66 डीलक्स कमरे हैं। 2 मल्टीपर्पज हॉल, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल भी मध्य प्रदेश भवन में मौजूद हैं। इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में 45 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि सामान्य डाइनिंग रूम में 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। भवन में कुल 6 फ्लोर हैं। खास बात यह है कि हर फ्लोर पर एमपी की संस्कृति दिखेगी। नए भवन में प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य, आस्था, महापुरुषों के जीवन, प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य समेत सांची, खजुराहो, मांडू, उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थलों की छटा भी बिखेरी गई है। अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18, दिल्ली। और सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो अशरफ, अगले 40 साल की जरूरतों के हिसाब से मध्य प्रदेश का नया भवन तैयार और आज शाम को इसकी शुरुआत भी। अशरफ। बिल्कुल ललित, इस समय का, इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था राज्य सरकार को भी और जो राज्य सरकार के माननीय उनको भी, क्योंकि पुराने भवन में काफ़ी असुविधा थी, क्योंकि वो उस आज के लिहाज से नहीं बना हुआ था, उसमें जगह कम थी, सुविधाएं कम थी। लेकिन जो अब नया भवन चाणक्यपुरी में बना है ये सुविधाओं से लैस है। और जैसा आपने कहा कि 40 साल, तो ये अगले 40 साल की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया। 104 कमरों का ये पूरा भवन है और हर कमरे में आधुनिक सुविधाएं हैं। पुराने भवन में एलईडी नहीं था, फ्रिज नहीं था माननीयों के लिए। नए भवन में ये सब सुविधाएं हैं। वाईफाई पहले भी था, वाईफाई अभी भी है, ब्लोअर लगे हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत 5 सितारा होटल की तरह बनाया गया है। हर जगह आपको बहुत ज़्यादा सफाई नज़र आएगी, सुविधाओं से लैस लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लिफ्ट है वो भी दोनों तरफ है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी चौड़ी आरामदायक हैं। मुख्यमंत्री के आने जाने के लिए रास्ता अलग है। तो हर लिहाज से देखा जाए, चाहे सुरक्षा के लिहाज से, ये पुराने भवन से बहुत आगे है। और जैसा आप बार बार कह रहा हूँ कि ये भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से बना हुआ है और आज शाम को ये राज्य को समर्पित हो जाएगा और मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण के बाद पहली बैठक जो होगी वो राज्य के मंत्रिमंडल की होगी। और इस मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं, जबकि ओपीएस भदौरिया हैं, ओम प्रकाश। बिल्कुल वक्त की थोड़ी कमी है अशरफ, और वो लोग और ज्यादा खुश होंगे जिनकी भूमिकाएं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर की जाने वाली हैं, उनके लिए भी ये ज्यादा खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर शहडोल से। अंधविश्वास ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। 3 महीने की छोटी सी बच्ची निमोनिया से पीड़ित थी।
सांस लेने में से तकलीफ आ रही थी। अंधविश्वास ऐसा कि इलाज के लिए बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 3 महीने की बच्ची 51 बार इसे दागा गया। दगने की परंपरा है, न सिर्फ शहडोल बल्कि आसपास के 3 जिलों में यही परंपरा है। दगना इसे कहा जाता है। गर्म सलाखों से दाग कर जान बचाना यह लोगों की सोच है। यहां शहडोल जिले के सिंहपुर थाने के कठौतिया गांव का यह मामला है। अगर नल से जल के साथ साथ सांप निकल आए तो क्या हालत होगी। ऐसा ही हुआ है अंबिकापुर में। शहर के एक वार्ड में निगम के जल से पानी भर रहे थे लोग और उनके होश उड़ गए। जल है तो जीवन है, लेकिन इन लोगों के लिए जल खौफ बन गया है, डर वाजिब भी है। जब नल से जल के साथ साथ सपोला भी निकल आए तो आखिर खौफ क्यों ना हो। पानी के लिए निगम के नल यहाँ की लाइफलाइन है, लेकिन आलम यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी नल का पानी पीना नहीं चाहता। पानी भरकर लाई ये दादी बच्चों को समझाती हैं कि पानी पी लो, लेकिन डरते हैं कि कहीं गले में सांप ना चला जाए। दादी की मजबूरी है कि बच्चे पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। नल के अलावा पानी का कोई दूसरा जरिया भी तो नहीं है। नल से निकला ये सप्लाई वाला पानी। मैं पानी भरने आई थी तो टब में जैसे ली पानी ना, तो टब में मैंने वो गिरा, तो अभी भी सांप मैंने है रखा है जिंदा है। डर लग रहा है कि हम लोग कैसे पिए, उबाल करके पिए कि छान करके पिए कि पीना बंद कर दें। डर 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 एकदम लग रहा है। बच्चे लोग कहते हैं कि दादी नहीं पिएंगे पानी। मैं बोली कैसे नहीं पियोगे रे, नहीं पीने नहीं पाओगे तो कैसे जियोगे। तो कहता है कि नहीं दादी अटक जाएगा गला में। दरअसल ये मामला अंबिकापुर के वार्ड नंबर 18 का है। इलाके का नाम है गुरु घासीदास सहेली गली केदारपुर। यहाँ निगम पानी की सप्लाई करता है। इलाके के लोगों का कहना है कि नल में गंदा पानी आना आम बात है, लेकिन अब तो कीड़े और सांप भी निकलने लगे हैं। नल जल योजना जो गरीबी रेखा के नीचे वाला है, उसके तहत हमारे यहाँ नल कनेक्शन किया गया है। तो पिछला जो कनेक्शन था उसमें तो काफ़ी अच्छे पानी आते थे, लेकिन जब से ये मीटर वाला आ गया है तब से ये गंदा पानी का समस्या लगातार बना हुआ है। उधर अंबिकापुर के महापौर का दावा है कि पानी सप्लाई में काफी सावधानी बरती जाती है। हालांकि ये मुमकिन है कि कहीं पाइप ब्रेक हुई हो और पानी में सांप या कीड़ा घुस गया हो, लेकिन निगम अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतता। कई बार ऐसे स्थानीय कुछ ब्रेक हो गया, कहीं पे नाली ब्रेक हो गया, वाटर सप्लाई का पाइप अगर ब्रेक हो गया तो अगर इंटरकनेक्ट हो जाता है तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। वरना हम पीएच से लेके और उसके सॉलिडिटी से लेके सारी चीज़ों की टेस्टिंग करके ही हम वाटर सप्लाई करते हैं। आपने जो दिखाया है वाकई में हमारे लिए भी एक नया किट ही है। बहरहाल निगम की दलीलों से उन लोगों का डर कम नहीं होने वाला जिनके नलों में सांप या कोई कीड़ा निकला है, लेकिन लोगों की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली है। पानी में सांप का खौफ और पानी ना पिए तो प्यासे मरने का डर। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे। श्रवण, अभिशाप जैसी स्थिति है, या बिना पानी के मरे या पानी पीकर मरे। बहुत शॉर्ट में श्रवण। बिल्कुल दिलीप, पहले तो गंदे पानी की समस्या थी वार्ड में, लेकिन अब जो है इस नगर निगम के जो सप्लाई वाले पानी में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। इस वक्त हम उसी नगर निगम के वार्ड में मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कितना डर बना रहता है। पार्षद भी है हमारे साथ, उन्हीं से पूछते हैं किस तरह का समस्या भी बना हुआ है। ये जो पानी जो आ रहा है, इसमें जो मीटर लगा हुआ है पानी में, और इसमें कीड़ा आया, जाली लगने के बाद भी इसमें कीड़ा आ गया इतना बड़ा, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और सैंपल के लिए पानी ले गया है, कर्मचारी लोग निगम के ले गए हैं। इस तरह से अगर आ रहा है पानी, गंदा पानी आ रहा है, तो आपने जी अवगत कराया नगर निगम में? जी बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला आपको? तो सैंपल के लिए जो ले करके गए हैं पानी, वो सैंपल आने के बाद ही उसका
समस्या वार्ड वासी में कितना डर बना रहता है इस गंदा पानी से? कीड़ा नहीं निकल रहा है। भाई कीड़ा देखे, सांप देखे तो हमको तो डर लगेगा ही, हैं? सबको डर लगेगा, बच्चा हो, हम हैं, और खाना वाना खाएंगे तो पानी तो पीना जरूरी है। कल हम लोग बिना पानी के रह गए, तरस गए। जैसे पानी अगर लेते हैं तो घिना टाइप के लगने लगता है। और का कितना तकलीफ होता होगा, और भी महिलाएं हैं जिनको खाना वाना बनाने में कितना दिक्कत होता होगा? आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। डर लग रहा है खाना बनाने में। गंदा पानी आ रहा है, सांप देखे हैं तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं ललित की बिल्कुल कितना डर बना हुआ है गंदे पानी से। और कुल मिला के ये कहा जा रहा है वार्डवासियों के कि पहले जो सिस्टम था वो सही था, लेकिन अमृत मिशन योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई इसके बाद इस तरह का समस्या आ रहा है। और पहले तो पानी स्वच्छ भी आता था, लेकिन करोड़ों रुपए का। ये बात भी सही है, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए व्यवस्थाओं की जगह बदहाली चली आए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका। और अब खबर बुरहानपुर से, यहां कुश्ती प्रतियोगिता में एक लड़की ने जीत हासिल की। बड़ी बात यह कि इस दंगल में महिला रेसलर ने पुरुष पहलवान को पटखनी दी। बुरहानपुर के डोंगर गांव में बाबा रामदेव समिति ने दंगल का आयोजन किया था। इसमें मोइन पहलवान का मुकाबला महिला रेसलर से हुआ और पहली बार इस तरह का दंगल हुआ तो सब देखने भी पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।